जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग सेल यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 1665 में यानी 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक, किसने? रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा यह अंग्रेज वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इसी माइक्रोस्कोप द्वारा उन्होंने कोशिका को देखा। तो कैसे देखा? वो अध्ययन कर रहे थे कोशिका पर, यानी कि अध्ययन कर रहे थे यानी खोज रहे थे। तो एक कार्क की पतली झिल्ली यानी कार्क की पतली झिल्ली में एक कोठरी नुमा आकृति दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कोठरी नुमा आकृति दिखाई दिया। वह कोठरी नुमा आकृति में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें भी कोठरी नुमा आकृति होती है। उसी प्रकार का रॉबर्ट हुक ने देखे, इस प्रकार से कोठरी नुमा आकृति देखे। क्या देखे? कोठरी नुमा आकृति देखे। तो यही आकृति को, कोठरी नुमा आकृति को रॉबर्ट हुक ने सेल बताया। सेल का निर्माण किए। यह सेल मृत कोशिका का था। किसका था? मृत कोशिका। मृत कोशिका, मृत कोशिका यानी आप कह सकते हैं कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए, यानी मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका यानी कि सेल का खोज हुआ। यह कैसा सेल था? मृत कोशिका था। यानी कैसा था? मृत था, मृत सेल था। आगे बढ़ता गया, यहाँ तक बात रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। 1674 चल आया, आगे बढ़ता गया। 1674 आ गया। 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक यानी कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, शॉर्टकट लिख दिए हैं। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत किस्म की माइक्रोस्कोप यानी लेंस का आविष्कार किए। उन्नत किस्म की माइक्रोस्कोप यानी लेंस का आविष्कार किए और वह स्वतंत्र कोशिका का खोज कर दिए, यानी कि जीवाणु प्रोटोजोआ का क्या किए? खोज कर दिए। स्वतंत्र कोशिका का खोज किए। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र कोशिका यानी कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कैसी कोशिका का खोज किए? जीवित कोशिका का खोज किए। कब किए? तो 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज 1674 में कर दिए। पहले क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किए। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लेंस, उत्तम किस्म के लेंस के माध्यम से जीवित कोशिका का खोज किए। यही बात नहीं रुकी, बात आगे भी बढ़ती गई। पहले तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के खोज 1665 में, जीवित कोशिका के खोज 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर अध्ययन किए तो उसने प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक देखे। क्या देखे? केंद्रक देखे। केंद्रक देखे। तो केंद्रक देखे तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसका खोज हो गया? केंद्रक के खोज हो गया। केंद्रक के खोज होने के बाद एक वैज्ञानिक और आए और 1839 में एक और खोज किए। तो वो वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में एक प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य देखे। क्या देखे? जीव द्रव्य देखे। तो जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने क्या किया? जीव द्रव्य का खोज किया। जीव द्रव्य
जीव द्रव्य का खोज किया। यानी कि गहराई में जाते जाते यह क्या पता चला पुरकिल्जे द्वारा पता चला कि जो कोशिका में जीव द्रव्य भी होता है। कोशिका में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य का खोज 1839 में पुरकिल्जे ने किया। उसके बाद बात यही नहीं रुकी, बात आगे भी बढ़ती गई। बात आगे बढ़ी, बात है 1838 का। 1838 का बात है। 1838 स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आप जानते हैं। तो स्लाइडेन और स्वान एक साथ है, लेकिन यह अध्ययन अलग अलग किए। एक किए पादप कोशिका, एक किए जंतु कोशिका के बारे में। तो 1838 का बात है, इसमें स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने पादप के बारे में बताया कि यह सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। पादप किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिका का, यानी सेल का बना होता है। सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। लेकिन स्वान भी क्या किए? स्वान नामक वैज्ञानिक यह जंतु का जो कोशिका होता है वो भी क्या होता है? सूक्ष्म सेल यानी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। 1838 में सूक्ष्म कोशिका का बना होता है क्या? पादप। यह किसने बताया? स्लाइडेन। और 1839 में स्वान ने भी बताया कि जंतु कोशिका भी क्या होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। इन दोनों का तथ्य क्या हुआ? मिल रहा था। तो दोनों बैठकर एक निष्कर्ष निकाले, यानी अध्ययन किए कि इन दोनों को हम क्या कहें। तो इन दोनों को हम क्या कहें कि दोनों का जो तथ्य है सही हो जाए और सही मेल खाए, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बताए। ये पादप के बारे में बताए, या जंतु के बारे में बताए। तो 1838 में ध्यान में रखेगा, 1838 में स्लाइडेन ने बताया और 1839 में स्वान ने। तो ये दोनों मिलाकर के एक नया नाम दिए। क्या नाम दिए? कोशिका सिद्धांत नाम दिए। क्या कहें? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने दिया। लेकिन पूछेगा पादप कोशिका सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, यह किसने बताया? स्लाइडेन ने। और स्वान ने क्या बताया? जंतु कोशिका क्या होता है? सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। उन्होंने बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्लाइडेन एवं स्वान ने अपने अध्ययन से दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो शरीर होती है वो कोशिका की क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो आप सबसे पहले क्या देखें? रॉबर्ट हुक मृत कोशिका 1665 में, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका के खोज की। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, पुरकिल्जे ने कोशिका के अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर क्या देखे? जीव द्रव्य देखा। यहाँ ध्यान रखिएगा 1838 स्लाइडेन ने पादप का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका का जो शरीर होता है वो भी सूक्ष्म कणों का बना होता है। तो दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला कि इसको क्या नाम दिया जाए अलग में? तो कोशिका सिद्धांत नाम दिया जाए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा से ही समझ में आया होगा। अगर आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।